जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से एक बार फिर तबाही मच गई है। 10 से ज्यादा घर तबाह हो गए हैं। डोडा जिले में लगातार भारी बारिश के कारण भूस्खलन, मिट्टी धंसने और पत्थर गिरने की घटनाएं हुई हैं, जिसके कारण कई संपर्क सड़कों के साथ साथ राष्ट्रीय राजमार्ग के कई हिस्से बंद हो गए हैं। डोडा में तबाही का मंजर देखा जा सकता है। क्षति की डरावनी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जानकारी के लिए बता दें कि ये बादल डोडा जिले के थातरी उपमंडल में फटा है, जहां अचानक से तबाही मच गई। इससे पहले किश्तवाड़ और थराली में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। किश्तवाड़ जिले और डोडा के कई इलाकों में बादल फटने की सूचनाएं मिल रही हैं। डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह ने कहा कि 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। खासकर चिनाब नदी के इलाकों में 2 जगहों से बादल फटने की खबर आई और बादल फटने से NH 244 भी बह गया। आगे बातचीत में कहा कि हमारी टीम उसे बहाल करने में जुटी है। अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें से 2 गंधौर में और एक ठटरी सब डिवीजन में है। 15 रिहायशी घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और गौशालाओं को काफी नुकसान पहुंचा है। बीती रात काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है और अभी भी हमारे जो चिनाब से सदर्न रीजन है, जिसमें आपकी ठाठरी, गुंदो और भद्रवा सब डिविजन्स पड़ती हैं, वहाँ पे बारिश अच्छी खासी हो रही है। हमारा चिनाब का जो हाईएस्ट फ्लड लेवल है वो 900.50 मीटर्स है और ऑलरेडी हम 899.3 मीटर्स पे पहुँच चुके हैं। तो अब बस 1 मीटर और 1-1.25 मीटर पानी बढ़ेगा तो हमारा हाईएस्ट फ्लड लेवल रीच हो जाएगा और जैसी बारिश हो रही है तो उम्मीद है कि वो जल्दी ही हो जाएगा। इसके तहत हमने जितने चिनाब के आसपास की लोकेशंस हैं उन सबको इवैक्यूएट करवा दिया है। पुल डोडा में कुछ लोग बसते थे, उनको हमें ज़बरदस्ती भी करनी पड़ी, बट वी मेड श्योर, और उनके हमने रहने के लिए, खाने पीने के लिए इंतजामात भी किए हैं। इसके अलावा भद्रवा में भी आपका गाठा और सारी एरियाज़ में पानी चढ़ रहा है। वहाँ पे भी हमने लोगों को, गाँव को इवैक्यूएट करके कम्युनिटी हॉल में रखा है, उनका भी सारे अरेंजमेंट्स किए हैं। सिमिलरली फॉर गंदो और कहारा में काफ़ी पानी आ रहा है, जो आपका कालगुनी नाला है या जाई नाला है। अभी एक चारवा की क्लाउड बर्स्ट की वीडियो भी आई है। चारवा में रिपोर्टेडली अभी कोई ऐसा ह्यूमन लॉस नहीं है, बट ओवरऑल पूरी डिस्ट्रिक्ट में इस टाइम कल से 3 कैजुअलिटीज़ रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें 2 गंदो की हैं और एक सब डिवीजन ठाठरी की है। उन फैमिली से भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन टाई अप करके बैठी है। इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो हमारे आधे लगभग फीडर्स अफेक्ट हुए हैं। लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसमें कोऑपरेट करें। ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक नज़र बनाई हुई है। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर फंक्शनल है और हम टाइम टू टाइम सारी चीज़ों का जायज़ा ले रहे हैं और SDRF के नॉर्म्स के मुताबिक जो रिलीफ और जो भी लोगों को ज़रूरतें हैं वो सारी मुहैया करवाएंगे। आगे बताया कि एक निजी स्वास्थ्य केंद्र क्षतिग्रस्त हुआ है। 3 पैदल पुल बह गए हैं। चिनाब नदी का उच्चतम जलस्तर 900 फीट है और वर्तमान में ये 899.3 मीटर तक पहुंच चुका है, यानी 1.25 मीटर का अंतर है। जिस तरह से बारिश हो रही है, हमें आशंका है कि HFL टूट जाएगा। हमने चिनाब नदी के आसपास और चिनाब नदी से सटी सड़कों पर लोगों की आवाजाही सीमित कर दी है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।